दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार 20 जुलाई को अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक हाथ से लिखा हुआ लेटर सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल हो सकें और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से संसद तक पहुंचा सके। घटनाक्रम के मुताबिक सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों की कथित मौत के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे। इसके 21वें दिन यानी शनिवार 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई थी। सोमवार को अस्पताल में रहते हुए वांगचुक ने एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी तबीयत अब पूरी तरह ठीक है और सभी हेल्थ चेकअप नॉर्मल है, इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए ही सही बाहर जाने दिया जाए। दूसरी ओर सफदरगंज अस्पताल ने अपने हेल्थ बुलेटिन में बताया है कि वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन उनके खून की कुछ जांच रिपोर्ट और सेहत पर एम्स और सफदरगंज के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है। सोनम वांगचुक और सीजेपी का ये पूरा आंदोलन नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के जुड़े मुद्दे को लेकर चल रहा है। चूंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए वे और उनके समर्थक अपनी इन मांगों को देश के सदन यानी संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत सोमवार को संसद चलो मार्च का आयोजन किया जाना था, जिसमें शामिल होने के लिए वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन से बाहर जाने की गुहार लगाई है। सोनम वांगचुक अस्पताल से भेजे गए अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत ठीक है और वे चाहते हैं कि उन्हें मार्च में शामिल होने की इजाजत मिले ताकि वे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख सके। सफदरगंज अस्पताल का कहना है कि भले ही वांगचुक के विटामिन और पैरामीटर स्थिर हैं, लेकिन लगातार लंबी भूख हड़ताल के बाद उनकी सेहत पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अस्पताल प्रशासन और सरकार सोनम वांगचुक को अस्पताल से बाहर जाकर मार्च में शामिल होने की अनुमति देती है या नहीं, और संसद सत्र के दौरान इस आंदोलन को लेकर आगे क्या राजनीतिक मोड़ आते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ जहां सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के बाद पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और संसद चलो मार्च में शामिल होकर अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। सफदरगंज और एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टरों की इजाजत के बिना या उनकी परमिशन से वांगचुक अस्पताल से बाहर आ पाएंगे, और नीट परीक्षा के मुद्दों को लेकर चल रहा आंदोलन संसद सत्र के दौरान क्या नया मोड़ लेता है। पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।